बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। नमस्कार दोस्तों, वास्तु टिप्स बाय कुणाल कुमार में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैं कुणाल कुमार आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा वास्तु का ज्ञान जिसका अगर हमें पहले पता चल जाए तो हम बड़ी मुसीबत को आने से पहले रोक सकते हैं। आपने हॉरर मूवी तो जरूर देखी होंगी, ऐसी मूवी कि जिसमें एक फैमिली कुछ वक्त बिताने के लिए जाती है और वहां जाकर के उनको पता चलता है कि उस घर में कोई अभिशप्त आत्मा रहती है जिसने उनके परिवार के सभी सदस्यों को खत्म कर दिया। दोस्तों, एक नहीं हजारों मूवियां इंग्लिश में, हिंदी में, हर भाषा में बनी हुई हैं। दोस्तों, किस घर में रहना आपके लिए बहुत ही मुसीबत का कारण बन सकता है? कौन से ऐसे घर होते हैं जिसमें हमें कभी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, कभी अपना घर नहीं बनाना चाहिए? जिस घर में अकाल मृत्यु हुई हो, जिस मकान की बुनियाद पाप के साथ रखी गई हो। हम जब कुंडली देखते हैं तो हम कई बार बताते हैं कि आपकी कुंडली में क्रूअल्टी ऋण दोष है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र, मंगल या सूर्य 10th या एकादश भाव में हो तो इससे पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किसी से कोई जमीन ली है और इसने उसको पैसे अदा नहीं किए, तो वो अपने इस पाप कर्म का प्रायश्चित करने के लिए जन्मा है। और जब तक वो अपने इस पाप कर्म का भुगतान नहीं करेगा वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हमारी कुंडली में कोई ऐसा दोष ना हो। उसके बाद ऐसे किसी मकान में आपने शिफ्ट नहीं होना जिस घर के बारे में आपको पता चले कि इसमें कोई अकाल मृत्यु हुई है, या इस जमीन पे बहुत झगड़े रहे हों, बहुत लड़ाइयां हुई हों, या बहुत बड़ी बात आपको दोस्तों बताने जा रहा हूं कि जिस घर को आप लेने जा रहे हैं और वो बहुत टाइम से बंद पड़ा हो, 1-2 साल पुराना, 3-4 साल, 5 साल, 10 साल पुराना, जितने इतने टाइम में उसमें कोई भी ना रहा हो, तो ऐसे मकान को खरीदने से पहले किसी अच्छे योग्य विद्वान व्यक्ति को, चाहे वो वास्तु विशेषज्ञ हो, चाहे वो पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण हो, उनको घर दिखा करके संतुष्टि जरूर कर लें कि इस जगह के अंदर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये नेगेटिव वाइब्स आपकी सारी खुशियों को तबाह कर दें। और ऐसे घर में भी कभी शिफ्ट नहीं होना चाहिए जिस घर के साउथ वेस्ट में या साउथ में मंदिर आता हो और उस मंदिर की परछाई आपके घर में आती हो या बिल्डिंग के ऊपर आती हो। वो सारी एनर्जी उस घर की जो है वो चली जाती है, मंदिर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। और ऐसे घर में भी कभी शिफ्ट नहीं होना चाहिए कि 2 भाइयों का युद्ध चल रहा हो और आपको पता चल जाए कि ये डिस्प्यूट है इस प्रॉपर्टी पे। उसको खरीदने से भी आप भारी संकट में पड़ सकते हैं। संकट दोस्तों, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी प्रॉपर्टियां लोग सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं। आपको भी ये लालच होता है कि यार ये सस्ती मिल रही है, खरीद लो। डिस्प्यूट पड़ा हुआ है दोनों भाइयों में, एक भाई ने आपको पैसे के लालच में बेच दी, लेकिन दूसरे का हिस्सा मार के। भगवान उस दूसरे भाई को तो कहीं ना कहीं से पैसे पैदा करा देगा, लेकिन आपने जितनी की ये प्रॉपर्टी खरीदी इससे 100 गुना आपकी किस्मत को बर्बाद भी कर देगा। ये ज्ञान बहुत लोगों को नहीं होता। मेरे पास आते हैं, मैं सब लोगों को वो ज्ञान दे देता हूं और वो जीवन में ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेते। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बेहद आवश्यक है कि आपने ये सावधानियां बरतनी है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री जरूर मालूम कर लें। और जब तक आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी ना हो, 7 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर अंक वाले मकान भी ना खरीदें। जब तक आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी ना हो या राहु केतु की पोजीशन अच्छी ना हो। अगर शनि की पोजीशन या राहु केतु की पोजीशन अच्छी है तो ये नंबर आपके लिए सबसे ज्यादा लकी हो सकते हैं। पर अगर ये ग्रह आपके अच्छे नहीं हैं तो ये मकान नंबर 8 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर आपको कभी सूट नहीं करेंगे।
अगर आपने सावधानी बरती तो आपका जीवन बहुत बदल सकता है, तरक्की की तरफ जा सकता है। और अगर आपने इन सावधानियों को नहीं बरता और आप किसी ऐसे घर में प्रवेश कर गए हैं और रह रहे हैं और आप ऐसी किसी समस्या से पीड़ित हैं, तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती सतचंडी महायज्ञ करवाएं, नहीं तो गायत्री यज्ञ कराएं। इन दोनों में से कोई भी यज्ञ करा लें, इससे आपके घर की जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो समाप्त हो जाएंगी। या रुद्री महाचंडी यज्ञ करा लें, अपने घर की नकारात्मकता को खत्म कर लें। इनको करने से आपकी खुशियां वापस लौट आएंगी, आपके दुख, दरिद्रता, परेशानियां आपके घर से धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आप अपने घर को कीलक भी करा सकते हैं। दिल्ली में रहते हैं तो हमारी संस्था से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बाहर रहते हैं तो आप किसी भी अच्छे योग्य ब्राह्मण को मिल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट्स जरूर डालें और इसको, जो हमारा चैनल है वास्तु टिप्स बाय कुणाल कुमार, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आपको फिर से मिलेंगे। नमस्कार। अब बदलेगा